Hello and welcome back everyone to chemistry classes. Today in this video, I will be talking of Pascal's triangle. देखिए जब हम NMR या EPR की बात करते हैं तो जो हमारा एलिमेंट ऑफ कंसर्न है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो ये इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि क्या उसके नेबर में कोई न्यूक्लियर एक्टिव मॉलिक्यूल है या नहीं, और उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो तो वेरी करेगा ही, और साथ साथ उसकी इंटेंसिटी पैटर्न भी वेरी करेगा। जैसे सपोजिटली हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, ओके। और इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में जो ये हमारा हाइड्रोजन ऑफ कंसर्न है, हम इसका एनएमआर ले रहे हैं, हम हाइड्रोजन का एनएमआर ले रहे हैं, और उसका जो एनएमआर है हमें पता है वेरी करेगा अगर उसके साथ में कोई न्यूक्लियर एक्टिव मॉलिक्यूल है या नहीं। ये इस हाइड्रोजन का जो एनएमआर है वो इस ड्यूटेरियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये ड्यूटेरियम भी एक एक्टिव न्यूक्लियर है। जो मैंने एक्स यहाँ ड्रॉ करे हैं, आई एम अज्यूमिंग दीज आर not active nuclei, they don't have any active nuclear spin angular momentum, okay, but this deuterium all of us know that it has a spin angular momentum, nuclear spin angular momentum of 1। और हमें ये पता है कि अगर स्प्लिटिंग पैटर्न देखना है किसी भी मॉलिक्यूल का उसके नेबरिंग में, तो हमें 2n प्लस 1 का एक फॉर्मूला रहता है जिससे हम बता सकते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारा न्यूक्लियस है वो हमारे स्पेक्ट्रा को कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता है। तो जैसे ये ड्यूटेरियम है, एक इक्विवेलेंट ड्यूटेरियम है, n इज अ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैग्नेटिक एक्टिव न्यूक्लियर प्रेजेंस, ठीक है। तो 2ni, 2 यहाँ पर n यहाँ पर 1 है और i इज आल्सो 1 फॉर ड्यूटेरियम एंड वी विल गेट आंसर ऑफ 3। तो इसका मतलब जो हमारा ड्यूटेरियम है वो हमारे हाइड्रोजन को ट्रिपलेट में स्प्लिट करेगा, ओके। अब जैसे ट्रिपलेट में स्प्लिट करेगा, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको कि सपोजिटली अगर ड्यूटेरियम ने स्प्लिट किया तो कैसे स्प्लिट करेगा। अगर ट्रिपलेट है तो या तो ये ऐसे स्प्लिट करेगा या ऐसे। These are the options given to us, okay? ओके तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने जनरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ा है और जनरली हमारे यहाँ पर जो स्प्लिटिंग न्यूक्लियर होता है, जो नेबरिंग न्यूक्लियर होता है वो भी हाइड्रोजन होता है, तो हम क्या करेंगे कि हम फटाफट आंसर डी लगा देंगे। 1:2:1 का जो रेशियो है वो स्प्लिटिंग है, पर ये आंसर गलत है। इसका आंसर 1:1:1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आई फैक्टर है वो ड्यूटेरियम का 1 है। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता जिसका आई फैक्टर 2 है, मतलब न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ 1/2 है, तो उसमें हमारा आंसर 2 ये सही होता। पर क्योंकि ये ड्यूटेरियम की वजह से स्प्लिट हुआ एटम जिसका न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम 1 है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो 1 होगा। और यही हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि हमारा जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो कैसे डिपेंड करेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें हाइड्रोजन से ही स्प्लिट किया जाए। जैसे ये 2017 में भी एक क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने ड्यूटेरियम से स्प्लिटिंग करवाई है। तो अगर आपको हाइड्रोजन का याद है तो आप क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग उसका आंसर लगा देंगे एंड दैट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल रॉन्ग आंसर। जैसे सपोजिटली अगर हमारे पास कॉपर हाइड्रोजन भी है, ठीक है, कॉपर और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, बाकी जो मैं मान रहा हूँ जो आगे पीछे प्रेजेंट है कॉपर के पास लिगेंड्स वो न्यूक्लियर इनएक्टिव है, ओके। तो कॉपर का जो आई है वो है 3/2, ओके। अगर मैं स्प्लिटिंग करवाऊं, हाइड्रोजन एनएमआर स्टडी कर रहा हूं और स्प्लिटिंग करवाऊं, तो जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा, मतलब नंबर ऑफ सिग्नल्स जो आएंगे स्प्लिटिंग सिग्नल्स वो आएंगे 2 1 3/2 + 1, दैट विल बी 4। तो क्वाड्रेट है। और अगर सपोजिटली हमें नहीं पता है कि i = 3/2 अलग से स्प्लिटिंग करवाएगा, और हम यही मान के चल रहे हैं कि जैसे i = हाफ की स्प्लिटिंग होती है, तो हम इसका आंसर 1:3:3:1 लगा देंगे, जो कि हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग पैटर्न है, एंड दिस विल बी रॉन्ग बिकॉज इसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है दैट विल बी 1:1:1:1। अब यही चीज हम देखेंगे इस वीडियो में कि हम ये कैसे निकालें कि जो हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न है वो 1:3:3:1 होगा या 1:1:1। ये भी क्वाड्रेट ही है और ये भी क्वाड्रेट है, पर दोनों का इंटेंसिटी पैटर्न डिफरेंट है। इसकी इंटेंसिटी 1:3:3:1 है और इसकी इंटेंसिटी 1:1:1:1 है। और इसी वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम किस तरह से निकाल सकते हैं। दिस इज अ वीडियो ऑन पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि अदर देन along with I = ½ how can we find the intensity patterns
फॉर न्यूक्लियस हैविंग आई इक्वल टू मोर देन हाफ ऑल्सो। जैसे अगर सपोजिटली हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर हमारा नेबरिंग एटम हाइड्रोजन है जिसकी आई वैल्यू जो है वो है हाफ, ओके। तो अगर हमें इसकी स्प्लिटिंग पैटर्न देखना है तो जैसे अगर सपोजिटली कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो उसका 1 रहेगा, मतलब इट विल नॉट गेट स्प्लिट, तो इंटेंसिटी 1 की सिंगलेट हमको ऑब्टेन होगा। सपोजिटली हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो उसका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो किस पे डिफाइन करेगा, 2ni+1, और हाइड्रोजन लगाया है तो आई हाफ हो जाएगा, अल्टीमेटली n+1। तो जितने अगर सपोजिटली नेबर में इसकी एक एटम है हाइड्रोजन का तो स्प्लिटिंग हो जाएगी 1+1 2 में, अगर 3 है तो 3+1 4 में स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो सपोजिटली अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है इसके नेबर में तो वो सिंगलेट रहेगा। सपोजिटली एक हाइड्रोजन एटम है n जब 1 है तब उसका जो आंसर होगा वो डबलेट होगा, और हमें देखना है कि हम किस तरह से इसका इंटेंसिटी पैटर्न देखें। तो क्या करना है, सिंपली जो हमारा ये 1 है जो सिंगलेट का है उसके लेफ्ट एंड राइट में एक 0 लगा देना, ओके। एंड देन वी हैव टू मेक अ ट्राइंगल। ट्राइंगल का बेस रहेगा 2, स्टार्टिंग विद बेस 2, एंड वी हैव टू ऐड, अल्टीमेटली वी गेट 1। सिमिलरली यहां पर 1। तो जब हमारे हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियर प्रेजेंट है हाइड्रोजन का तो वो डबलेट में स्प्लिट होगा और उसकी इंटेंसिटी पैटर्न होगी 1:1, यानी कि इस तरह से, ओके। सपोजिटली उसके पास 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसके नेबर में, तो स्प्लिटिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, 2 into 2 हाफ प्लस 1, तो स्प्लिटिंग पैटर्न हो जाएगा 3। तो 3 में वो स्प्लिट होगा सिग्नल। और अब हमको क्या करना है, सेम यहां पर एक 0, यहां पर एक 0, एंड वी हैव टू मेक अ ट्रायंगल, we have to make a triangle with base 2, ultimately we'll get 1 2 and 1, ठीक है। तो इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी पैटर्न स्प्लिटिंग आएगी वो आएगी 1:2:1 अगर हमारे पास 3 है, ठीक है। सपोजिटली हमारे पास 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो क्या करना है, सेम वी हैव टू गो द सेम वे, बेस 2 ऐड करना है 1, दिस इज द जनरल पास्कल ट्राइंगल जो हम स्टडी करते हैं, 3 3 और 1, ये रहेगा हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न 1:3:3:1, यानी कि इस तरह से हमारा स्प्लिटिंग पैटर्न रहेगा अगर हमारे कंसर्न्ड न्यूक्लियाई के जो नेबर में 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है या फिर ऐसा एटम जिसका I 1/2 है, तो ये इस तरह से रहेगा, ओके। सपोजिटली हमारा जो मॉलिक्यूल है नेबर में वो हाइड्रोजन ना होकर ड्यूटेरियम है जिसकी I वैल्यू है 1, तो उसके लिए पैटर्न किस तरह से होगा, ठीक है। ड्यूटेरियम है, इसकी I वैल्यू है 1, तो जब खाली एटम ड्यूटेरियम नहीं है तब तो वो सिंगलेट ही रहेगा, तो 1 ही आएगा, ओके। जब हमारे पास एक ड्यूटेरियम है उसके नेबर में तो कितने में स्प्लिट करेगा, 2:1:1+1, ओके। n की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, तो 3 में स्प्लिट करेगा, ओके। अगर एक ड्यूटेरियम है तो 3 में स्प्लिट करेगा, वी विल बी ऑब्टेनिंग अ ट्रिपलेट, ओके। अब इसमें क्या करना है, जैसे हमने हाफ में एक एक 0 लेफ्ट टू राइट में लगाया था, वी हैव टू इंक्रीज द बेस, जस्ट ओनली रिमेंबर दिस कि हमको बेस को इंक्रीज करना है। क्या करना है, 2 0 हमको लेफ्ट में और 2 0 हमको राइट में लगाने हैं, एंड देन वी हैव टू इंक्रीज द बेस ऑफ अ ट्रायंगल फ्रॉम 2 to 3, तो ये हो जाएगा 3 1। अब नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, नेक्स्ट 0 से स्टार्ट करना है, तो ये एक बेस बन जाएगा, ये हो जाएगा एडिशन होके 1, एंड देन नेक्स्ट से स्टार्ट करना है, एंड देन वी गेट 1 अगेन, ओके। देन क्या करना है हमें, जब जब सपोजिटली एक ड्यूटेरियम की जगह 2 ड्यूटेरियम है इक्विवेलेंट ड्यूटेरियम्स, तो हमारा जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो क्या हो जाएगा, 2:2:1+1, so that will be 5, ओके। तो सिमिलरली क्या करना है हमको, 2 ऑक्सीजन बोल रहा हूं, 0 हमको यहां पर डाल लें, एंड देन 3 के बेस से हमको बनाना है,
1, then starting from the next 0 1 1, तो it will give 2, मतलब बेस 3 रखना है एंड स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट, देन बेस इंक्रीज करना है 1 1 1, तो ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा फिर 1 1 0 जो है, अगेन 1 plus 1 plus 0 that will give us 2, and then 1 plus 0 plus 0 that will give us 1. तो जो इसके इंटेंसिटी पैटर्न आएगा with 5 that will be 1:2:3:2:1 for deuterium. सपोजिटली यहाँ पर मैं हाइड्रोजन के लिए जाता अगर आगे, तो क्या होता है, अगर मैं हाइड्रोजन के लिए जाता, जैसे अगर सपोजिटली यहाँ पर मेरे पास 3 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन थे, अगर मेरे पास 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते तो हमको क्या करना था, अगेन यहाँ पर 0 0 लगाना था एंड बेस 2 से हमको करना था, तो आएगा 1 4 4 1, तो 1:4:6:4:1, दैट विल बी द स्प्लिटिंग पैटर्न अगर हमारे पास हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक पेंटेट है और ये भी एक पेंटेट है, पर हाइड्रोजन के लिए जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो 1:4:6:4:1 है, वेरएज अगर ड्यूटेरियम है ये भी पेंटेट रहा है, पर इसका स्प्लिटिंग पैटर्न है 1:2:3:2:1। इसका मतलब ये चीज डिपेंड करेगी कि जो हमारा जो नेबर एटम है उसके पास जो न्यूक्लियर स्पिन उसका जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, उसकी वैल्यू क्या है, उस पर डिपेंड करेगी हमारी इंटेंसिटी फैक्टर। 2ni प्लस 1 वाला रूल तो जनरल है, दैट विल ओबे कि कितना देगा, ट्रिपलेट देगा या पेंटेट देगा, पर उसकी इंटेंसिटी क्या होगी वो हमको इस पास्कल्स ट्रायंगल से निकालना है। अब हमने क्या किया है, जैसे i इक्वल टू हाफ के लिए किया और i इक्वल टू 1 के लिए किया, सपोजिटली कॉपर होता तो कॉपर का जो i वैल्यू है वो है i इक्वल टू 3/2। तो क्या करना है, देखिए बेसिक लॉजिक क्या है इस क्वेश्चन को करने का, बेसिक लॉजिक ये है कि जब i इक्वल टू हाफ है तो जो बेस का आपके जो ट्राइंगल का बेस था वो हो जाएगा 2, जब i इक्वल टू 1 है तो आपके ट्राइंगल का बेस विद जीरोस विल बी 3, ओके। अब जब i इक्वल टू इससे एक बढ़ा दिया 1 प्लस हाफ है यानी कि 3/2 है, तो उस केस में जो हमारा बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो यानी कि अगर सपोजिटली कॉपर हाइड्रोजन है, ऐसे है सपोजिटली, ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसका देखना है स्प्लिटिंग पैटर्न। जब नॉर्मल हाइड्रोजन है तब तो 1, अब हमें क्या करना है, बेस क्योंकि 4 चाहिए तो 3 0 यहां लेफ्ट में, 3 0 राइट में, ठीक है। तो जब एक ऐसा न्यूक्लियर प्रेजेंट है जिसकी आई वैल्यू 3/2 है, तो क्या करना है, 4 का बेस बनाना है, क्योंकि हमने 2 का बेस बनाया था हाफ के लिए, 3 का बेस बनाया था 1 के लिए, तो 4 का बेस बनाएंगे हम 3/2 के लिए, तो अल्टीमेटली इसका आंसर हो जाएगा 1, और फिर 4 का बेस यहां से बनाएंगे तो 0 + 0 + 1 + 0 अगेन 1, फिर यहां से 4 का बेस बनाएंगे तो अगेन 1, और फिर यहां से 4 का बेस बनाएंगे 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, यानी कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न होगा वो हो जाएगा 1:1:1:1। सपोजिटली दो इक्विवेलेंट नेबर न्यूक्लियर हैं जिनके आई वैल्यू 3/2 है, तो टोटल स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, 2 × 3/2 + 1, दैट विल गिव अस 7 सेप्टेड। अब हमें देखना है कि सेप्टेड किस तरह से आएगा, अगेन 3 0 यहां पर, क्योंकि बेस हमको 4 का चाहिए, स्टार्ट हमें ऐसे ही करना है, 0 ही होने चाहिए लेफ्ट में, ओके। बेस हमको 4 का करना है और यहां पर भी हमको 4 0 बनाने हैं, सॉरी 3 0 बनाने हैं 4 का बेस के लिए, ठीक है। मिनिमम 4 का बेस है तो हमको मिनिमम 3 0 यहां पर बनाने ही पड़ेंगे। इंटेंसिटी 0 से नहीं शुरू होगी, जैसे आप 4 0 बनाते हो तो 4 का बेस बना के वो 0 हो जाएगा। इंटेंसिटी हमेशा किसी 0 से ग्रेटर नंबर से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, और जनरली वो 1 ही रहेगा। तो यहां से 4 बनाया है तो इसका जो पैटर्न हो जाएगा 1, अगेन 0 0 1 1, तो इसका पैटर्न हो जाएगा 2, फिर 0 1 1 1, इसका पैटर्न 3, फिर 1 1 1 1, दिस विल बी अगेन 4, then 1 1 1 0 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 1, so this will be the splitting pattern 1:2:3:4:3:2:1, जब हमारे पास दो इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई हैं जिनकी आई वैल्यू 3/2 है। तो इस तरह से स्प्लिटिंग पैटर्न है, ये चीज देखना कि आप ये गलती ना करो कि
आई इक्वल टू हाफ के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न ड्रॉ करो। जनरली जो हम पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ते हैं वो हम आई इक्वल टू हाफ के लिए पढ़ते हैं, वी आर नॉट एक्सपेंडिंग इट टू मोर। तो सिमिलरली सपोजिटली आपके पास कोई ऐसा न्यूक्लियस आ जाए, आपने वो पढ़ा नहीं है, ठीक है, आपने प्रिपरेशन नहीं करी, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, आपके पास एक न्यूक्लियस दे दिया उन्होंने कि इसकी जो आई वैल्यू है वो है 5/2, ठीक है। अब बताओ कि इसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा। तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना है कि आई के लिए हाफ के लिए हमने 2 अगर बेस चूज किया था, आई 1 के लिए 3, आई 3/2 के लिए 4, तो इसका मतलब आई अगर 2 है तो जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 5 का, और आई अगर 5/2 है यानी कि 2.5, तो उसका जो बेस हो जाएगा वो 6 है। इसका मतलब क्या करना होगा, हमको 5 जीरो जो है वो लेफ्ट में और 5 जीरो जो है वो राइट में बनाने होंगे। तो सपोजिटली अगर एक ऐसा न्यूक्लियर है तो स्प्लिटिंग किसमें करेगा, वो 2 into 1 into 5/2 plus 1, वो 6 सेट में करेगा, ठीक है, 6 बनाएगा। तो पैटर्न क्या कैसे फॉलो होगा, आपको 6 यहाँ पर 6 का बेस बनाना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से स्टार्ट करके यू विल गेट 1, ओके, 1:2। अब इसमें क्या है, ये चीज हमेशा याद रखना कि जब फर्स्ट न्यूक्लियर होगा, जैसे सपोजिटली आई इक्वल टू 1 एक ही न्यूक्लियर है नेबर में, आई इक्वल टू 3/2 एक ही न्यूक्लियर है नेबर में, या आई इक्वल टू 5/2 एक ही न्यूक्लियर है नेबर में, तो सभी का जो इंटेंसिटी रेशियो वो इक्वल होगा। जैसे क्योंकि एक ही न्यूक्लियर बोला था तो इसका मतलब 6 में जो स्प्लिट होगा वो इंटेंसिटी रेशियो 1:1:1:1:1 मतलब 6 में ऐसे आएगा, ठीक है। जैसे अगर आई इक्वल टू 1 था, अगर एक ही न्यूक्लियर है स्प्लिट करेगा 3 में तो 1:1:1 है, ठीक है। आई इक्वल टू हाफ है, एक ही न्यूक्लियर है इक्विवेलेंट नेबर में, तो वो 1:1 हो जाएगा। आई इक्वल टू सिमिलर, जैसे अगर एक ही न्यूक्लियर है तो उसका इंटेंसिटी जो भी आया, अगर 6 आया तो 1:1:1:1 है, पर वो तब है जब एक है। पर अगर आपको एक से ज्यादा है तब आपको ये पास्कल्स ट्रायंगल स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा कि क्या है, याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ लॉजिकल क्वेश्चन, ये लॉजिक हर जगह अप्लाई होगा, क्योंकि गेट ने ऑलरेडी आई इक्वल टू 1 के लिए स्प्लिटिंग पैटर्न पूछ लिया है। अब वो गेट में मतलब कोई भी पूछ सकता है, 3/2 के लिए भी पूछ सकता है या 5/2 के लिए भी पूछ सकता है, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। We'll be bringing you more such videos or to increase your knowledge of chemistry. Thank you so much.